नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिप की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और ये बहुत कॉमन बीमारी है और काफ़ी लोगों में पाई जाती है, खासकर कोरोना के बाद तो ये काफ़ी कॉमन हो गई है। अब एवीएन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारा हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं हिप जॉइंट होता कैसा है। तो ये हमारा हिप जॉइंट है जिसमें एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है और उसके ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है और जो खून की नसें होती हैं वो यहाँ से जाती है जो हमारे बॉल को या हिप जॉइंट के बॉल को सप्लाई करती है। अब कुछ बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल, थैलीसीमिया, कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉयड का ओवर यूज़ या आयुर्वेदिक पुड़िया का ओवर यूज़ या फिर कोरोना में स्टेरॉयड का ओवर यूज़ या अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इन सब से भी ये चीज़ें होती है। बल्कि 40 से 50% लोगों में कई बार कॉज भी नहीं होता। तो इन सब के कारण क्या होता है, आपकी जो बॉल है उसकी सप्लाई कम हो जाती है और जब गोले की सप्लाई कम हो जाती है तो इस जो हड्डी का पार्ट है वो मरने लगता है और जैसे ही आप उस पर वजन देते हो तो आपको दर्द होता है और इसी को ही एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस मतलब मरना और एवेस्कुलर मतलब बिना वेसल का। अब ये जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत ज़रूरी है कि अगर मरीज़ को हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है, बैठ के उठने में दिक्कत है और सडनली उसको पालती भी नहीं मार पा रहा है या उसका हिप का जब मूवमेंट करता है तो उसको पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। बिकॉज अर्ली स्टेज में अगर वो मरीज़ आता है हमारे पास तो हम उसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन से की तरफ जाने से हम रोक सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप अपने एक्सपर्ट को दिखाएं। अब अगर जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम एक्सरेज करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि इसकी स्टेज क्या है। कई बार हमको एमआरआई भी करना पड़ता है इनिशियल स्टेजेस में जब एक्सरे उसका नॉर्मल रहता है। और जैसा मैंने कहा, अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसको दवाइयों से ठीक करते हैं और काफ़ी मरीज़ों को हमने बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया है। पर लेट स्टेज में हम सर्जरी करते हैं, उसमें ऑपरेशन या दवाई या इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी क्या होती है। तो जैसा मैंने कहा कि जब आपकी गोले की सप्लाई कम हो जाएगी तो कार्टिलेज का पार्ट जो है वो मरने लगेगा, आपकी बॉल का जो शेप है वो चेंज होने लगेगा या हिप जॉइंट की जो सॉकेट है या गोला है उसका शेप चेंज होने जाएगा और जब वो चेंज हो जाएगा तो वो ऐसा खुरदुरा हो जाएगा, सॉकेट में भी खुरदुरापन आ जाएगा। और जब ऐसा होता है तो आपकी जो हिप जॉइंट में पेन है वो बढ़ जाता है, आपकी चाल ख़राब हो जाती है, लगड़ापन आ जाता है, आपको हर चीज़ करने में दिक्कत होती है, बाहर जाने में भी दिक्कत होती है, कार चलाने में भी दिक्कत होती है। और तब अगर आपके एक्सपर्ट आपको बोलते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको सर्जरी कराना चाहिए। अब मैं बताऊँगा आपको कि सर्जरी क्या होती है। हम क्या करते हैं, ऑपरेशन में जो घिसा हुआ पार्ट है या जो गोले का शेप चेंज हो चुका है उसको साफ़ कर देते हैं और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल गोला लगाते हैं जो कि होता है लगभग 35 मिलीमीटर का या 36 मिलीमीटर का। इस तरीके से जो सॉकेट है जो घिस चुका है उसको भी हम रिसरफेस करते हैं और उसके ऊपर भी एक आर्टिफिशियल सॉकेट लगाते हैं और आपके हिप जॉइंट को वैसा ही रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं जैसा 15 से 20 साल पहले था। इमीडिएटली ऑपरेशन के 3 घंटे बाद आपको चलाया जाता है और सेकेंड डे सीढ़ी चलाई जाती है। 1 महीने में आप लगभग नॉर्मल हो जाते हो। 2 महीने में कार चलाना, घर के सारे बाहर जाना, अपनी जैसे आप नेचुरल अपनी लाइफ जीते थे वैसे आप जीते हो। स्विमिंग, साइकिलिंग सब कर सकते हो ऑपरेशन के बाद। अब ये तो हो गया हिप जॉइंट का ऑपरेशन क्या होता है। तो एक और मेरे पास एक क्वेश्चन आता है मरीज़ का कि हिप जॉइंट किस प्रकार के होते हैं। तो मूलतः 2 प्रकार का जॉइंट होता है। एक होता है कोबाल्ट क्रोमियम जिसका कलर सफ़ेद होता है। अगर मरीज़ की उम्र 60-70 साल है, बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं है, एक्टिव इंडिविजुअल उतना नहीं है, सिर्फ घर के ही काम करने हैं, बाहर उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम कोबाल्ट क्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पर मरीज़ एक्टिव इंडिविजुअल है, यंग है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो हम उसमें सेरामिक का प्रेफर करते हैं। सेरामिक जॉइंट जो होता है वो इस तरह का दिखता है, वो गुलाबी होता है और उसकी लाइफ कोबाल्ट क्रोमियम से ज़्यादा होती है। इसलिए जितने भी हमारे एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं हम सब में उसमें सेरामिक का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है और मैं मैक्सिमम लोगों में सेरामिक का ही प्रेफरेंस करता हूँ बिकॉज वियर रेट कम रहता है तो मरीज़ काफ़ी लंबा चलता है और उसको दूसरी बार ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, इम्प्लांट्स क्या होते हैं। अब एक और जो क्वेश्चन मरीज़ पूछता है कि हमको सर्जरी कब करानी चाहिए। देखिए, सर्जरी की कोई उम्र नहीं होती, कोई वजन नहीं होता। आप किसी भी उम्र में ऑपरेशन करा सकते हो। अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ़ है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे हो, मेंटली आपको काफ़ी टेंशन हो चुका है, उसकी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आपको ऑपरेशन कराना चाहिए अगर आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं तो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी वजन कितना है।
अगर आपको अच्छा होना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, और आजकल काफ़ी जॉइंट्स एडवांस हम यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, और मरीज़ को हम हेल्दी लाइफ और पेनलेस कम से कम 30 से 35 साल हम उसको दे सकते हैं। सेम चीज़ नी में भी लागू होती है। कई बार मरीज़ पूछता है कि नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए। कई लोगों को में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि जब तक चल रहा है चलाओ, ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, अगर आपकी दैनिक दिनचर्या में, दैनिक कार्य में आपको दिक्कत आ रही है, महिला है उसको खाना बनाने में दिक्कत है, बाहर जाने में दिक्कत है, चाल ख़राब हो चुकी है, तो उसको ऑपरेशन कराना चाहिए। बिकॉज उससे उसकी चाल अच्छी हो जाएगी, उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और वो वैसे ही काम करेगी जैसे पहले करती थी, उतने ही घंटे काम करेगी। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक्टिव रहना है और अगर आपके एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आपकी घुटने की सर्जरी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली उसको कराना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन मेरे से मरीज़ पूछता है कि जॉइंट कैसा होना चाहिए, ये क्या किस तरह का जॉइंट लगाना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप वो जॉइंट का इस्तेमाल करिए जो टाइम टेस्टेड है, मतलब जिसकी लाइफ ज़्यादा है, जिसमें पेपर्स पब्लिश्ड है। नए जॉइंट्स कभी नहीं लगाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको एक ही बार ऑपरेशन कराना है और लगभग 25-30 साल तक आपको पेन फ्री रहना है। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो आपका भी रिज़ल्ट अच्छा रहेगा।